नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अर्श से नूर चला हरम तक पहुंचा। सुभान अल्लाह। अर्श से नूर चला हरम तक पहुंचा। सिलसिला मेरे गुनाहों का तेरे करम तक पहुंचा। तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा। मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तेरी मेराज के तू जलवाए अल्लाह देखे। तेरी मेराज के तू जलवाए अल्लाह देखे। मेरी मेराज के मैं तेरा मोहल्ला देखूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअलैन पाक के तसद्दुक से शबे मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंदवाल की इस अजीम जामे मस्जिद में हम जिक्र मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने के लिए हाजिर हैं। इस मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं इंतजामिया के जमी अहबाब को, मस्जिद के इमाम व खतीब जनाब मोहतरम कारी सुलेमान कादरी साहिब को, तशरीफ लाने वाले जमी मशाइख व उलमाए किराम और बिलखुसूस जिस बेटे के लिए आज की इस महफिल पाक का एहतिमाम किया गया, हमारा बेटा मोहम्मद सुबहान अहमद। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात उस बेटे को इल्मे नाफे अता फरमाए, आमीन, और वालिदैन की आंखों का तारा बनाए। सामीन मोहतरम, आज के जिक्र मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद के दो मुकामात से आयात करीमा तिलावत करने का शरफ नसीब हुआ है।
इन आयात मुबारका में आपकी तवज्जो सिर्फ एक लफ्ज़ अब्द पे चाहूंगा। माशाअल्लाह। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदाए खास को। सुभान अल्लाह। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदाए खास को। जब सफरे मेराज का आगाज होता है, मालिक कायनात महबूब अलैहिस्सलाम की जिस सिफत का जिक्र करता है वो सिफत अबदियत है। माशाअल्लाह। वो सिफत अबदियत है, अबदियत है। और जब ताजदार कायनात मुकामे कौसैन से भी आगे हैं, जब ताजदार कायनात सुम्मदना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना के मुकाम पर हैं, मालिक कायनात औ अदना के मुकाम पर बिठा कर भी कुरान में महबूब का जिक्र जिस अंदाज से करता है वो रब फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सुभान अल्लाह। के पास वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की। तो सामीन मोहतरम, जिस तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं, रब्बे कायनात ने जब सफरे मेराज मुस्तफ़ा का आगाज किया तो सफरे मेराज के आगाज पर भी ताजदार कायनात की सिफत अबदियत का जिक्र किया। और जब मेरे मुस्तफ़ा रब्बे कायनात के मुकामे कुर्ब पर हैं, जब प्यारे मुस्तफ़ा औ अदना के मुकाम पर हैं, मालिक कायनात उस मुकाम से भी महबूब की सिफत अबदियत का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आका अलैहिस्सलाम की अगर ज़ात अक़दस को देखें तो मेरे महबूब की ज़ात के 3 गोशे हैं। आका की ज़ात अक़दस के कितने गोशे हैं? 3 गोशे हैं। एक है बशरियत मुस्तफ़ा, दूसरा गोशा है नूरानियत मुस्तफ़ा, और तीसरा गोशा है हकीकत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर, ये मेराज बशरियत मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक का सफर, ये मेराज नूरानियत मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। और सिदरतुल मुंतहा से सुम्मदना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना, सिदरतुल मुंतहा से औ अदना तक का सफर ये मेराज हकीकत मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। बस आमीन, तवज्जो इधर रखे, ये बाकी धंधे चलते रहते हैं, सुभान अल्लाह, इसकी जरूरत और हाजत कतई नहीं है। माशाअल्लाह। बस तवज्जो आपकी उस तरफ होनी चाहिए, जो मैं मरकज़ मिनहाजुल कुरान से लाया हूं वो आपके सीनों तक पहुंचा। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के 3 गोशे। पहला गोशा बशरियत मुस्तफ़ा, मस्जिद अक्सा में मेराज बशरियत मुस्तफ़ा होता है, मुकामे सिदरतुल मुंतहा पर मेराजे नूरानियत मुस्तफ़ा होता है। सुभान अल्लाह। और मुकामे औ अदना पर मेराजे हकीकत मुस्तफ़ा होता है। अब ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, जब ताजदार कायनात उस मुकामे औ अदना पर अपनी हकीकत का मेराज पा रहे थे, तो उस मुकाम का जिक्र करते हुए रब्बे कायनात सिफत अबदियत को क्यों छेड़ता है? मालिक कायनात क्यों फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, के पास वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की।
वही को मौला पर्दे में रखता है, वही के कलिमात को मेरा रब पर्दे में रखता है, लेकिन इतना फरमाता है कि वही की अपने बंदे की तरफ, अपने बंदे की तरफ। तो ज़हन में सवाल पैदा होता है, मौला तू कुरान मजीद फुरकान हमीद में सफरे मेराज का जिक्र करते हुए महबूब की सिफत अबदियत का जिक्र क्यों करता है? अब इसकी कई हिकमतें और राज हैं, जिनमें से आज की इस महफिल पाक में कोशिश करूंगा 3 से 4 राज लफ्ज़ अबदियत के आप तक पहुंचा सकूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सबसे पहला राज तो यह है कि ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम जब रब की बारगाह में सफरे मेराज के लिए जाते हैं और महबूब वापस आके बयान करते हैं कि एक लम्हा भी ना लगा, एक लम्हा भी ना लगा, मैं मस्जिद हराम से चला मस्जिद अक्सा पहुंचा, मस्जिद अक्सा से चला सिदरातुल मुंतहा पे पहुंचा, सिदरातुल मुंतहा से चला मुकामे औ अदना पे पहुंचा, फिर वापस पलट आया। जब वापस पलटा तो अभी बिस्तर गर्म है, पानी चल रहा है, कुंडी हिल रही है। जब ताजदार कायनात सफरे मेराज मुस्तफा को दुनिया में आके बयान करते हैं तो दुनिया वाले जिनकी अकल छोटी है, फहम छोटा है, सोचे काम नहीं करती, वो दुनिया वाले सोचने लग जाते हैं और ये तसव्वुर करने लग जाते हैं कि ये मेराज जो ताजदार कायनात करके आए हैं, ये मेराज सिर्फ रूहानियत का मेराज है। बाज लोग कहने लग गए कि ये मेराज सिर्फ ख्वाब का मेराज है। तो सामीन मोहतरम, रब कायनात ने दुनियादारों के इस इश्काल को दूर करने के लिए और दुनियादारों के इस एतराज को दूर करने के लिए मालिक कायनात ने जब जिक्र सफरे मेराज किया, मेरे रब ने लफ्ज वो चुना जिस लफ्ज ने इन सारे के सारे एतराजात का जवाब दे दिया। मेरे रब ने लफ्ज वो चुना जिस लफ्ज ने मेराज मनामी कहने वालों को और मेराज रूहानी कहने वालों को जवाब वाज़े दे दिया। मेरा रब फरमाता है सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैला। अरे गौर तो करो, मेराज पे मेरा अब्द गया। कौन? मेराज पे अब्द गया। अब्द कहते हैं बंदाए खास को। अरबी लुगत को उठा के देखें, लफ्ज़ अब्द का माना है बंदा, और ये बंदा अब्दियत के मुकाम पे तब कहलाता है जब जिस्म और रूह दोनों कायम हो। जिस्म और रूह दोनों कायम हो। जिस्म और रूह का ताल्लुक कायम रहे उसे अब्द कहते हैं। अब कुरान को बार बार उठा के देखें, मेरा रब ये नहीं फरमाता सुबहानल्लज़ी असरा बि रूहिही कि रब रूह मुस्तफ़ा को ले गया। मेरा रब ऐसे नहीं फरमाता। रब कायनात ये भी नहीं फरमाता कि मैं महबूब को ख्वाब में ले गया, बल्कि रब कायनात इतना फरमाता है पाक है वो जात, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदाए खास को। सामीन मोहतरम, मेरे अल्लाह के कलाम के अल्फाज की गहराई को देखना। ताजदारे कायनात तो जाने का दावा ही नहीं करते। मेरे मुस्तफा नहीं फरमाते कि मैं गया। ताजदारे कायनात ये दावा नहीं करते। ये दावा खुद रब करता है कि मैं ले गया, मैं ले गया। और रब कायनात इस दावा को करने से पहले
लफ्ज़ सुबहान को लाया कि दुनियादारों, मेरे महबूब का सफरे मेराज सुन के तुम्हें हैरत भी होगी, तुम्हें ताज्जुब भी होगा, तुम्हें इस्तिराब भी होगा, तुम्हारे जहन दंग रह जाएंगे। लेकिन समझ लो, मुस्तफ़ा ये दावा नहीं करते कि मैं गया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। ये दावा मैं खुद खुदा करता हूं जो हर कमी से पाक हूं, हर कजी से पाक हूं, हर नक्स से पाक हूं। इसलिए मेराज मुस्तफ़ा का इनकार करने वालों, तुम दावाए मुस्तफ़ा का इनकार नहीं करते, तुम रब्बे कायनात की कुव्वत और ताकत का इनकार करते हो। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत या रसूल अल्लाह, अरे तहकीक हक जारियात, अरे हैदरी माने सुन्नत जिंदाबाद। फिर सामीन मोहतरम, इसी सूरह अल इसरा की आयत करीमा नंबर 60 का मुताला करें। मालिक कायनात यहाँ फरमा रहा है, वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। मेरा मालिक सफरे मेराज की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, वमा जअलना रुयल्लती, महबूब मुकर्रम, वो जो हमने आपको दिखाया है, जो सफर कराया है, जो मेराज के मुकाम पे पहुंचाया है और मक्कातुल मुकर्रमा की वादी से उठाकर काबा कौसैन के मुकाम तक बुलाया है। अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास, रब फरमाता है मेरे मुस्तफ़ा, ये मेराज दुनिया वालों के लिए आजमाइश है। ये सफर मेराज दुनिया वालों के लिए आजमाइश है। अब सामीन मोहतरम, अगर ये कहा जाए कि मेराज का सफर ख्वाब में हुआ, तो ख्वाब कहने में क्या कोई आजमाइश बनती है? नहीं। ख्वाब तो कितने लोग आप में ऐसे बैठे होंगे जो अपने बिस्तर पे सोते हुए आसमानों की सैर कर गए होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने बिस्तर पे सोते हैं, मक्का और मदीना की ज़ियारत होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो रातों को ख्वाब में कई कई मुकामात फिर के आते हैं। तो सामीन मोहतरम, ख्वाब की बात आप करें, मैं करूं, इस पर किसी को कोई ताज्जुब नहीं होता। ख्वाब की बात आप और मैं करें तो किसी के जहन को कोई परेशानी लायक नहीं होती। परेशानी तब होती है जब ऐसी बात की जाए जो किसी की समझ में ना आए। क्या बात। अगर मोहतरम कारी सुलेमान साहब कहें कि अभी आपने देखा कि मैं नमाज मगरिब भी यहाँ अदा करके घर गया हूँ, घर नहीं गया, इस्लामाबाद से होके आ गया हूँ, तो क्या ज़हन मान लेगा? नहीं। तुझी कहोगे कि अलामा साहब उन नमाज पढ़ाई, अजय इशा हुई तो इस्लामाबाद टुर गए, आ भी गए। लिहाजा ये दावा करना लोगों के लिए आजमाइश बन जाएगा। इस दावा को कबूल करना इंसानी जहनों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर कहें कि अभी इधर बैठे बैठे अचानक मेरी आंख लगी है और मैं पहले आसमान पे गया हूं, आ गया हूं, तो क्या मान लेंगे? मान लेंगे। क्यों भाई? आंख लग सकती है, ख्वाब आ सकता है, और ख्वाब में बंदा दूर दराज जा सकता है। तो रब्ब कायनात फरमाता है, अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास। ऐ सोने मुस्तफ़ा, तेरा मेराज बयान करना लोगों के लिए आजमाइश बन जाएगा। तेरा सफरे मेराज का जिक्र करना लोगों के लिए आजमाइश बन जाएगा। अब देखो मक्का वालों के लिए वो आजमाइश कैसे बना कि ताजदार कायनात सफरे मेराज से वापस पलटे। मेरे प्यारे महबूब मक्का की सरजमी पर अब ऐलान करते हैं, अरे मक्का वालों सुन लो, आज शब मैं अपने हरम में मक्का से मस्जिद अक्सा तक गया,
मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक गया, सिदरतुल मुंतहा से ओ अदना तक गया, वापस पलट आया। अभी मेरा बिस्तर गर्म था, पानी चल रहा था, कुंडी हिल रही थी, जब मेरे मुस्तफा मक्का की सरजमी पर ये बयान करते हैं तो वो सारे शख्स डर रह के कहते हैं कि ऐसा ज़हन कबूल नहीं करता, ऐसा मामला अकल कबूल नहीं करती। उन मक्का वालों के लिए आजमाइश बन गया। वो सर भटकने लगे, एक दूसरे के पास कोनों में बैठ के बातें करने लगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं। और जो रब फरमाता है अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास, ये लोगों के लिए और ईमान वालों के लिए भी इतनी बड़ी आजमाइश बन गई कि जो नए नए कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले थे वो फिर वापस पलट गए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐसा दावा कर दिया है जो अकल कबूल नहीं करती। तो समझ आई कि आका अलैहिस्सलाम का सफरे मेराज सिर्फ मनामी नहीं है, ये मेराज सिर्फ ख्वाब का मेराज नहीं है, ये मेराज सिर्फ रूह का मेराज नहीं है। लफ्ज़ अब्द बता रहा है कि ताजदार कायनात का जिस्म भी था, रूह भी था, और जिस्म और रूह को रोने वालों, मेरे मुस्तफ़ा जब मेराज पे गए, मेरे मुस्तफ़ा का लिबास भी कायम था, लिबास तो लिबास रहा। मेरे मुस्तफ़ा ने जो नालैन मुबारक, जो जूते मुबारक पहन रखे थे वो भी अर्श को बोसा दे के पलटे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो ताजदार कायनात का सफरे मेराज को बयान करना मक्का वालों के लिए आजमाइश बन गया। मक्का वालों के जहनों ने कबूल न किया, यहां तक कि वो आका अलैहिस्सलाम के गिर्द इकट्ठे हो गए और सवाल करने लगे, कब गए, कैसे गए, कौन ले गया। यहां तक कि अबू जहल दौड़ा हजरत सिद्दीक अकबर की तरफ, हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे जाके कहता है, ए अबू बकर, अगर कोई कहे कि मैं आने वाहिद में एक लम्हे से भी पहले जमीन से उठूं, हरम से निकलूं, मस्जिद अक्सा जाऊं, मस्जिद अक्सा से मुकामे सिदरा जाऊं, सिदरा से ओ अदना पे जाऊं, फिर वापस पलट आऊं, तो अबू जहल कहता है, अबू बकर क्या तेरी अकल कबूल करती है। हजरत सिद्दीक अकबर कहते अकल कबूल नहीं करती। अबू जहल ने कहा कि काम हो गया, बंदा फंस गया, चूंकि कह दिया है कि इस सफर को अकल कबूल नहीं करती। अबू जहल जल्दी से बोला, अबू बकर फिर ये दावा तेरे यार ने कर दिया, तेरा यार मोहम्मद मुस्तफ़ा कहने लगे कि मैं मेराज करके पलटा हूं। हजरत सिद्दीक अकबर फौरन मुस्कुरा के कहते, अकल भी कबूल करती है, दिल भी कबूल करता है, रूह भी कबूल करती है। अबू जहल कहता है, अबू बकर, फौरन जुमले बदल गया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ए जलिया, पहले तूने कहा था अगर कोई कहे, अगर कोई कहे, अगर कोई कहे तो अकल कबूल नहीं करती। अरे मेरे यार को तू कोई कहता है, मेरे साजन को तू कोई कहता है, उसे तो मेरा रब भी कोई नहीं कहता। रब भी फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही। तो जिसको रब कोई नहीं कहता, जलिया तू क्यों कहता है। तो मक्का वाले इस्तिराब में थे, परेशान थे, यहां तक कि आका अलैहिस्सलाम के करीब होने लगे और करीब होके सवालात करने लगे।
अब जहन में एक सवाल और पैदा होगा कि आका अलैहिस्सलाम को अगर मेरे अल्लाह ने मुकामे मेराज पे बुलाना था, मुकामे सिदरतुल मुंतहा पे बुलाना था, तो सामीन मोहतरम जहां मेरे आका मक्का में थे मस्जिद हराम में, वहां सीधा ऊपर बैतुल मामूर है, बिल्कुल काबातुल्लाह के ऊपर बैतुल मामूर है जो फरिश्तों का किबला है। फिर आका अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से ऊपर मुकामे सिदरा पे गए, तो जहन में सवाल पैदा होता है कि सोने मौला, अगर तूने महबूब को बुलाना था बैतुल मामूर के मुकाम पर और फिर बैतुल मामूर से मुकामे सिदरा पर, फिर सिदरा से आगे सिदरा अदना पर, तो मौला ये 1200-1300 किलोमीटर का सफर क्यों डाला? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर कमोबेश 1200 से 1300 किलोमीटर है। ज़हन सवाल करते मौला ये एक इस तरफ का चक्कर क्यों डाला? जब सीधा ऊपर बुलाना था तो फिर पहले वहां ले गया, फिर फेर के यहां लाया। मौला ये जमीनी सफर क्यों कराया? तो जवाब आता है इसलिए करवाया कि मक्का वालों ने ये जमीनी सफर किया हुआ था। वो मक्का के ताजर, वो मक्का के सरदार, वो मुशरिकीन, वो मुनाफिकीन, उन्होंने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर पैदल किया हुआ था। रब कायनात फरमाता है ये जमीनी सफर को तो वो जान सकते थे, ये जमीनी सफर उनकी समझ में आने वाला था। इससे आगे का सफर जो आसमानों का था, जो फिजाओं का था, कहकशाओं का था, वो दुनिया वालों की समझ में आने वाला नहीं था। रब फरमाता है महबूब को ये जमीनी सफर इसलिए कराया है कि दुनिया वाले जब जमीनी सफर को सुने तो जहन फौरन इस तरफ आए, आके पूछें तो सही कि सफर में क्या देखा है, सफर में क्या देखा है। और दूसरी राज की बात यह है कि अबू जहल, अबू लहब, वो कुफार, उन्होंने तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया था, लेकिन मेरे आका ने अपनी जिंदगी में जाहिरन इससे पहले अभी सफर नहीं किया था। मेरे आका ने सफरे मेराज से पहले मस्जिद अक्सा का सफर नहीं किया था। अब मक्का वाले फिर बैठ गए, कुफार बैठ के कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मस्जिद अक्सा को देखा हुआ है नहीं, आओ जाके सवाल करते हैं। अब अबू जहल, अबू लहब, कुफार करीब आए, आके कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, अगर आप सच बोल रहे हैं तो बताइए फिर मस्जिद अक्सा के छत की कड़ियां कितनी हैं? तवज्जो करना, छत की कड़ियां कितनी हैं? सामीन मोहतरम, ये मस्जिद आप लोगों के मोहल्ले की है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितनी कड़ियां या कितनी टी आयरन्स हैं, कोई खड़ा होकर बता सकेगा? नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम ये भी जवाब दे सकते थे, क्या मैं मस्जिद अक्सा कड़ियां गिरने गया था? लेकिन मेरे आका ने ये जवाब नहीं दिया। कुतुब को उठा के देखें, इधर कुफार इमामुल अंबिया से सवाल करते हैं कि मस्जिद अक्सा की कड़ियां कितनी है, उधर रब्बे कायनात मस्जिद अक्सा को उठा के महबूब की आंखों के सामने करता है। कुफार सवाल करते जाते हैं, मेरे मुस्तफा सवालों का जवाब देते जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, नारे गौसिया। फिर कुफार आका अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं कि अगर आपने वाकई सफर किया है तो हमारे 3 काफले तिजारत के मस्जिद अक्सा की तरफ सफर में हैं। कितने काफले? 3 काफले। अगर आपने वाकई मस्जिद अक्सा तक का सफर किया है तो बताइए वो काफले कहाँ मिले, वो काफले कहाँ मिले? मेरे आका ने फरमाया एक काफला मुकामे रूहा पे देखा,
दूसरा काफिला मुकामे तिलवीन पे देखा, तीसरा काफिला मुकामे झील फिजा पे देखा। अब कहते हैं कि ये भी जवाब आ गया। अब जब दिल ज़हन हार गया, जाते हुए उनका सरदार कहने लगा, चलें इतना तो मान गए कि आप गए हैं, अब ये भी बता दें कि काफिले वापस आएंगे कब। काफिले वापस आएंगे कब। मेरे आका ने फरमाया, पहला काफिला सुबह तुलू के वक्त पहुंचेगा, दूसरा काफिला दोपहर निस्फ नहार के वक्त पहुंचेगा, तीसरा काफिला उधर सूरज गुरूब हो रहा होगा तो तब पहुंचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पहली उनकी हिम्मत हार गई, शैतान ने फिर जगाया, कहा कि चलें बाकी बातें तो छोड़ दें, अब जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वक्त बताए हैं इन औकात पे खड़े हो जाएं, इन औकात पे खड़े हो जाएं। अब सुबह जब सूरज निकलने का वक्त था, कुफार पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि पहला काफिला सुबह तुलुए आफताब के वक्त पहुंचेगा। क्या उसी वक्त आता है या नहीं आता? वो इस सोच में थे कि काफिला जब लेट हो जाएगा, देर से पहुंचेगा, तो हम माअज़ल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की माज़ल्लाह मजाक उड़ाएंगे या तज़हीक करेंगे। कुफार एक पहाड़ की चोटी पे थे, उशाक दूसरे पहाड़ की चोटी पे थे। कुफार इस इंतजार में थे कि काफिला कब लेट होता है, उशाक इस इंतजार में थे कि जो वक्त हमारे महबूब ने बताया है काफिला उसी लम्हे कैसे नमूदार होता है। जब सुबह तुलुए आफताब का वक्त था, कुफार एड़ियां उठा उठा के देख रहे थे, आपस में कह रहे थे कि अभी तक दूर दूर तक काफिला नजर नहीं आता। अचानक दूर से रेत के गुबार उठे, उशाक बोल के कहते हैं, बदबख्तो देखो तो सही, अभी सूरज निकला नहीं है, काफिला पहुंचाया है। क्या बात है, क्या बात है। जो वक्त मेरे आका ने बताया था उसी वक्त पे काफिला पहुंच गया। दूसरा काफिला दोपहर निस्फ नहार के वक्त पे पहुंचा। अब आखिरी काफिला रह गया, आखिरी काफिला रह गया। मेरे आका ने फरमाया था यह तीसरा काफिला गुरूबे आफताब के वक्त पहुंचेगा, लेकिन रास्ते में एक माजरा हो गया कि जो तीसरा काफिला था जिसने गुरूबे आफताब के वक्त पहुंचना था, उनका कुछ सामान, कुछ जानवर पीछे रह गए जो साथ ना मिला सके। काफिले में कोई परेशानी लायक हो गई, काफिला रास्ते में रुक गया। जब काफिला रास्ते में रुक गया और वो अपने जानवरों को, सामान को पीछे से मिलाने गए, तो जाहिरी बात है वक्त तो लगना था। और उधर मेरे आका ने वक्त को देखते हुए फरमा दिया था कि तीसरा काफिला गुरूबे आफताब के वक्त पहुंचेगा। अब सामीन मोहतरम, मुसलमान एक पहाड़ की चोटी पर हैं, कुफार दूसरे पहाड़ की चोटी पर हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, काफिले का नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आता। उशाक के दिल की धड़कनें तेज होने लगी कि वक्त बीतता जा रहा है, काफिले का निशान भी नजर नहीं आ रहा। इधर कुफार इस इंतजार में हैं कि सूरज गरूब हो और हम शोर मचाएं, लेकिन वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। दोनों तबकात अपनी अपनी जगह पर मुंतजिर हैं। सूरज रुक गया,
हुजूर शेखुल इस्लाम की किताब है फलसफा ए मेराज मुस्तफ़ा, उसको पढ़ें, दलाइल आपको दीगर मिल जाएंगे। सूरज रुक गया, कुफार बार बार आपस में बात करते कि वक्त बीत रहा है, सूरज नीचे नहीं जाता, वक्त गुजर रहा है, सूरज नीचे नहीं जाता। उन जालिमों को क्या खबर थी कि रब्बे कायनात जुबाने मुस्तफा से निकले एक एक जुमले की भी लाज रखता है। वो काफले वाले अपना सामान लेने गए, पीछे जो जानवर रह गए थे उनको मिलाने गए, वो अपना सारा काम मुकम्मल करके आगे चले। इधर सूरज रुका रहा, इधर वो तीसरा काफिला मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमी पे पहुंचता है, उधर सूरज गुरूब होता है। कुफार चेहरे छुपाकर वापस भागते हैं, उशाक नारा लगाते हैं कि जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई। तो सामीन मोहतरम, मालिक के कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम को ये जमीनी सफर अबदियत को दिखाने के लिए करवाया था कि अबदियत मुस्तफ़ा को दुनिया के अब्द देख लें। अब दूसरा राज और हिकमत खोलने लगा कि रब्बे कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम की सिफत अबदियत का जिक्र बार बार क्यों किया। सामीन मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया को देखे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब अंबिया को मोजज़ात अता फरमाए। सब अंबिया को मेरे अल्लाह ने शान अता फरमाई, रिफातें अता फरमाई, इज्जतें और बरकतें अता फरमाई। उन्हीं मोजज़ात को देख कर उन्हीं अंबिया के उम्मती भटक गए। अंबियाए किराम के मोजज़ात को देखकर उन्हीं अंबिया के उम्मती क्या हुआ, तवज्जो है, भटक गए। और इतने भटके कि अपने उन्हीं अंबिया को खुदा के बेटे कहने लगे। सूरह तौबा का मुताला करें। ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, नसारा ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, और दीगर मोजज़ात देखकर वो कौमें भटकती चली गई। तो सामीन मोहतरम, रब्बे कायनात ने सब अंबिया को गिनती के मोजज़ात दिए थे। मेरे मालिक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया को महदूद मोजज़ात दिए। किसी नबी को 7 मोजज़ात दिए, किसी को 9 दिए, 11 दिए, 14 दिए, इला हज़र कयास। इससे आगे बढ़ते भी चले जाएं तो चंद चंद मोजज़ात अता फरमाए, जिन मोजज़ात को देखकर उन्हीं अंबिया की उम्मतें भटकती चली गईं। इधर जाते मुस्तफ़ा को देखें, रब्बे कायनात ने मेरे महबूब को, प्यारे आका को मोजज़ा देकर नहीं भेजा, बल्कि जाते मुस्तफ़ा को मेरे रब ने मोजज़ा बना के भेजा है। बाकी सब अंबिया मोजज़ात लेकर आए, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा मोजज़ा बनकर आए। ताजदार कायनात की विलादत भी मोजज़ा, मेरे मुस्तफ़ा का बचपन भी मोजज़ा, प्यारे मुस्तफ़ा का लड़कपन भी मोजज़ा, मुस्तफ़ा की जवानी भी मोजज़ा, मुस्तफ़ा का बोलना भी मोजज़ा, मुस्तफ़ा का देखना भी मोजज़ा, मुस्तफ़ा का चलना भी मोजज़ा, मुस्तफ़ा का पकड़ना भी मोजज़ा, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा का मक्का की सरजमी पे आना भी मोजज़ा, मक्का को छोड़कर मदीना
मदीना तशरीफ लाना भी मौजज़ा, मेरे मुस्तफ़ा का इस दुनिया में आना भी मौजज़ा है, इस दुनिया को छोड़ के आगे जाना भी मौजज़ा है। ताजदार कायनात की जात सरापा मौजज़ा है। मेरे रब ने महबूब को सरापाए मौजज़ा बनाया। तो जब हुजूर की जात सरापाए मौजज़ा है तो अब ये खतरा था कि चंद मौजज़ात जिन अंबिया को नसीब हुए थे, उन अंबिया के मौजज़ात को देखकर उनकी कौमों ने अपने अंबिया को या खुदा बनाया या खुदा का बेटा बनाया, शिर्क में मुब्तला हो गए। उधर मौजज़ात चंद थे, इधर सर ता पा मौजज़ा था। खतरा था कहीं लोग भटक न जाए, खतरा था कहीं शिर्क जन्म न ले, खतरा था कि कहीं लोग जाते मुस्तफा को खुदा न समझे। इसलिए मेरा रब फरमाता है सुबहानल्लाज़ी असरा बि अब्दिही लैला। अरे मेरा मुस्तफा सफरे मेराज पे गया, मस्जिद हराम से चला, मस्जिद अक्सा पहुंचा, मस्जिद अक्सा से चला सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा, सिदरतुल मुंतहा पे से चला आसमान नीचे रह गए, जन्नतें नीचे रह गई, जिब्राइल नीचे रह गए, मुकामे ओ अदना पे पहुंचा, सारी जियारतें करके पलट भी आया, लेकिन खुदा न कहना है बंदा मेरा, खुदा न कहना मेरा बंदा है, खुदा न कहना बंदा कहना। तो रब्बे कायनात ने महबूब अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को दिखाकर उम्मत को भटकने से बचाने के लिए महबूब को यहां भी अब्द फरमाया। सामीन मोहतरम, मैं सिर्फ इशारा कर देता हूं एक और वाक़या की तरफ कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मनाजरा हुआ था किसके साथ, नमरूद के साथ। नमरूद ने खुदाई का दावा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा वहदा उला शरीक वो एक है। फिर बातें चलने लगी। नमरूद कहता है भाई तेरा खुदा क्या करता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा, मेरा रब वो है जो जिंदगी भी अता करता है और मौत भी अता। नमरूद की अकल पे पर्दा था। उसने जेल में जो शख्स बंद था, सजाए मौत का कैदी था, उसे निकाल के आज़ाद कर दिया, और जो चौक में आज़ाद बंदा जा रहा था उसको पकड़वा के कत्ल कर दिया। कहने लगा देखो वो मरने वाला था, मैंने जिंदगी दे दी, ये जिंदा था, मैंने मार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, सोचने लगे कि वाकई इसकी अकल पे पर्दा है। आप फरमाते मेरा रब वो है, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू रब है तो मगरिब से निकाल के दिखा। कुरान कहता है फबुहितल्लज़ी कफर, वो मबहूत हो गया, सूरज को मगरिब से निकाल ना सका, हार गया। लेकिन ये बात मशहूर हो गई कि अगर वाकई नमरूद खुदा होता तो सूरज को मगरिब से निकाल लेता। वक्त गुजरता गया, ताजदार कायनात की विलादत हुई, बेइज्जत हुई, कुरान नाजिल हुआ। रब्बे कायनात ने ये वाकया इसी तरह कुरान में नाजिल कर दिया। पहले सीना बसीना पहुंचा, कुरान में आया तो सनद हो गई। अब ये तसव्वुर जहनों में पुख्ता हो गया कि अगर नमरूद वाकई खुदा होता तो सूरज मगरिब से निकाल लेता। ये कुरान में मेरे मौला ने उतार दिया। उधर वक्त गुजरने लगा, गुजरने लगा, गुजरने लगा। एक दिन आया कि मौला अली शेर खुदा की नमाज असर कदा हो गई। मौला कायनात की नमाज असर रह गई, सूरज गुरूब हो गया,
वाक़या आप जानते हैं। ताजदार कायनात मौला अली से फरमाते, अली सूरज तो डूब गया है, अब कज़ा कर लो। अली शेर खुदा बोले, सोने आपकी गोद का पाला हूं और तब से नमाजी हूं जब अभी नमाज़े फर्ज भी ना हुई थी, और सारी जिंदगी से अदा पढ़ रहा हूं, आज कज़ा कैसे कर दूं। मेरे आका ने फरमाया होगा, अली फिर क्या चाहता है? तो जुबान हाल से मौला अली ने अर्ज किया होगा, ए प्यारे आका, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मौला अली शेर खुदा अर्ज करते हैं, सोने आका सूरज पलटा दे, मैं नमाज अदा पढ़ना चाहता हूं। ताजदार कायनात रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी ताअतिक व ताअति रसूलिक फर्दुन इलैहि शम्स। मेरे आका रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला, अली तेरी इताअत में था, तेरे रसूल की इताअत में था, बस अली के लिए सूरज को पलटा दे। फिर मेरे मुस्तफा सूरज की तरफ उंगली का इशारा करते हैं। सिहाबा बयान करते हैं, हमने देखा सूरज डूब चुका था, लेकिन मेरे मुस्तफा की उंगली जैसे जैसे उठती गई, यूं लगा कि जैसे रस्सी के साथ बांध के सूरज को वापस खींचा जा रहा है। जिधर जिधर उंगली उठती गई, सूरज उठता गया। हजरत मौला कायनात ने नमाज अदा कर ली। अरे हजरत अली शेर खुदा की नमाज तो अदा हो गई, लेकिन एक मसला बन गया। मौला अली की नमाज तो हो गई, लेकिन एक मसला बन गया। चूंकि जहनों में यह तस्वुर कायम था कि जो सूरज को मगरब से निकाल देगा वो खुदा होगा। अगर नमरूद सूरज को मगरब से निकाल लेता तो वो खुदा होता। यह तस्वुरात जहनों में मौजूद थे। अब लोगों के भटकने का खतरा था, अब लोगों के गुमराह होने का खतरा था, शिर्क के पनपने का खतरा था। इसलिए रब्बे कायनात कुरान मजीद के जा बजा मुकामात को देखें, जब मेरा रब सफरे मेराज को बयान करता है, इन सारे मोजज़ात को सामने रखते हुए, और कुरान के बाद सबसे बड़ा मोजज़ा मेराज को सामने रखते हुए मेरा रब फरमाता है कि देखो मेरे महबूब को खुदा न कहना, सुबहानल्लाजी असरा बि अब्दिही लैला, वो खुदा नहीं है, मेरा बंदा खास है। तो रब्बे कायनात ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। फिर सामीन मोहतरम, मैं वक्त बचाता हूँ क्योंकि शायद घंटा होने के करीब है। अब लफ्ज़ अब्द पे तवज्जो फिर करें। लफ्ज़ अब्द, अगर इस पे गौर करें तो कायनात की हर मखलूक अब्द है। कायनात की हर मखलूक अब्द है। अब्द है, अब्द हु नहीं है। क्या बात, तवज्जो करना, क्या बात। कायनात की हर शय अब्द है, अब्द हु नहीं है। इसीलिए हजरत इकबाल ने फरमाया था, अब्द दिगर अब्द हु चीज़े दिगर। अब्द और शय है, अब्द हु और शय है। अब क्या है वो राज आगे आएगा, वो कैसे है। तो सामीन मोहतरम, अब्द की 3 अकसाम है। एक है अब्दे आबिक,
दूसरी किस्म है अब्दे रकीक और तीसरी किस्म है अब्दे माजून। अब्दे आबिक, लफ्ज़ आबिक का माना है भागा हुआ गुलाम। भागा हुआ गुलाम, ऐसा अब्द जो अपने मालिक की गुलामी से भाग जाए, जो अपने मालिक की गुलामी कबूल करने से इनकार कर दे। ये सारे के सारे कुफार हैं, बंदे इसी अल्लाह के हैं लेकिन बंदे बनते नहीं हैं। सारे के सारे कुफार अब्दे आबिक है, अब्दे रकीक, माना हुआ अब्द, माना हुआ बंदा, ऐसा गुलाम जो अपने आका की गुलामी को कबूल करे, मान ले। सारे के सारे मोमिन अब्दे रकीक है, माशाअल्लाह। सारे मोमिन अब्दे रकीक हैं। अब्दे माजून, ऐसा अब्द जिसको अपना मालिक इजाजत दे दे, इज़्न अता कर दे। किस शय का इज़्न? कि काम वो अब्द करे, लिखा मालिक का जाए। बात और सादा करता हूं, सामीन मोहतरम, अगर कोई हमारा मुजारे हो, गुलाम हो, हमारा काम करने वाला बंदा हो, या दूसरे अंदाज से देखें हमारी फैक्ट्री में जॉब करता हो, है वो जॉब करने वाला एम्प्लॉई, लेकिन उन्हीं जॉब करने वालों में से कोई खास ऐसे एम्प्लॉई बन जाते हैं जो अपने मालिक के करीब चले जाते हैं, मालिक के करीब चले जाते हैं। यहां तक एक वक्त आता है कि उस कंपनी का मालिक ये अथॉरिटी लेटर जारी कर देता है कि आज के बाद मेरे इस एम्प्लॉई का मुआयदा मेरा मुआयदा है। ऐसा होता है। आज के बाद जो मुआयदा ये करेगा वो मेरा होगा, आज के बाद जिससे डील ये करेगा वो मेरी होगी। तो गोया उस एम्प्लॉई को, उस नौकर को, उस मुजारे को, उस अब्द को उस मालिक ने ये अथॉरिटी दे दी है और इज़्न दे दिया है कि अब जो तू करता जाएगा वो मेरा बनता जाएगा, जो तू करता जाएगा वो मेरा बनता जाएगा। सारे के सारे मोमिन वो अब्दे रकीक हैं, लेकिन सब मोमिनीन में जो औलिया हैं, सुलहा हैं, अतकिया हैं, वो दर्जा बदर्जा मुकामे माजूनियत पे गए। जब मुकामे माजूनियत पे देखा तो रब की बारगाह में सबसे आला, सबसे अरफा जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा नजर आई और ताजदार कायनात के साथ रब का यह ताल्लुक नजर आया कि मेरा रब कुरान में फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, जब जुबान जुम्बश में आती है, जुबान हरकत मुस्तफ़ा की करती है, लेकिन उस जुबान पे कलाम खुद खुदा करता है। अब ते माजून हो गए। फिर मेरा रब फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अपने दस्ते अक़दस से कंकरियों की मुट्ठी फेंकते हैं। मेरा मौला कुरान में फरमाता है ऐ मेरे मुस्तफ़ा वमा रमैता, वो कंकरियां तूने नहीं फेंकी, इज़ रमैता, वो जब तूने फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, वो कंकरियां फेंकने वाले हाथ तो मुस्तफ़ा तेरे थे, फेंकने वाली जात खुद खुदा की थी। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
रब्बे कायनात ने ताजदार कायनात को ऐसा माजून बनाया कि कुरान में रब्बे कायनात फरमाता है मैं युती रसूला फकद अता अल्लाह कि इताअत मुस्तफ़ा ही इताअत खुदा है। अब कुरान मजीद को उठा के पढ़ते चले जाएं। कहीं मेरा मौला फरमाता है कि इताअत मुस्तफ़ा ही इताअत खुदा है, कहीं मेरा रब फरमाता है मोहब्बत मुस्तफ़ा ही मोहब्बत खुदा है, कहीं मेरा रब फरमाता है रज़ाए मुस्तफ़ा ही रज़ाए खुदा है, चाहते मुस्तफ़ा ही चाहते खुदा है, रज़ाए मुस्तफ़ा ही रज़ाए खुदा है, इश्क़े मुस्तफ़ा ही इश्क़े खुदा है, नाराज़गी मुस्तफ़ा ही नाराज़गी खुदा है। इसलिए दुनियादारों, दुनिया में बसने वालों, अगर खुदा को मनाना चाहते हो तो मेरे मुस्तफ़ा को मनाओ, खुदा उसी से राज़ी होगा जिससे मुस्तफ़ा राज़ी होगा। मेरे महबूब अब्दे माजून हो गए, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अब्दे माजून हो गए, इजाजत वाले बंदे। और मौला ने महबूब को कितनी इजाजत दी, कहां तक इजाजत दी। मेरे आका फरमाते हैं कल जब यौम क़यामत होगा, यौम क़यामत होगा, मेरे महबूब फरमाते मैं उस वक्त तक अपने मौला से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी अभी जहन्नुम की आग में है। माजूनियत महबूबियत की ये इंतहा और कमाल है। मेरे महबूब का लाड तो देखें, मेरे महबूब की महबूबियत तो देखें। रब की बारगाह में सजदा रेज हुए, यौम क़यामत अल्लाह के सामने सजदा किया। रब फरमाता है इरफा रासक, सोनिया सर तो उठा। हुजूर शेखुल इस्लाम तर्जुमा करते हैं, रब फरमाएगा सोनिया मुखड़ा ते बिखा। सल तोता मंगना की मंगना है, वशफा तु शफा, सोनिया तू गल ते कर तेरी पूरी कीती जैसी, तू शिफात करके वेखते सही। मेरे महबूब रब की बारगाह में अर्ज करेंगे रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत। मालिक फरमाएगा सोनिया दोज़ख की तरफ जा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है निकाल के जन्नत ले जा। मेरे महबूब जाएंगे अपने हाथों से निकाल के जन्नत ले जाएंगे। फिर आके रब की बारगाह में सजदा, मौला फिर फरमाएगा इरफा रासक, सोनिया सर ते उठा। सल तोता मांग क्या मांगता है, वशफा तो शफा, तू शिफात कर आज तेरी कबूल होगी, क्योंकि तू अब्दे माजून है। यौम क़यामत सिर्फ वही शिफात कर सकेगा जिसको शिफात का इज़्न होगा। मेरे आका फिर अर्ज करेंगे मौला मेरी उम्मत। मेरा रब फिर फरमाएगा सोनिया दोज़ख की तरफ जा, जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर तो क्या निस्फ राई के दाने के बराबर ईमान है वो भी निकाल ले। मेरे हुजूर अपने हाथों से निकाल के जन्नत ले जाएंगे। तीसरी बार फिर सजदा। अब रब फरमाएगा चौथाई हिस्सा राई के दाने के बराबर जिसके दिल में ईमान है उसे भी ले जा। मेरे आका चौथी बार फिर सजदा। आशिको डूबो तो सही उस जात के इश्क में, सोचो तो सही कि वो महबूब हमारे लिए क्या क्या करते गए, क्या क्या करें। अब रब फरमाएगा सोनिया चौथाई हिस्सा दाने के बराबर ले गया। अब मेरे महबूब फिर रोएंगे मौला अभी भी कुछ हैं,
अब रब फरमाएगा सोनिया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने एक बार भी कलिमा पढ़ा उसकी मौत कलमे पर आई, उसकी मौत कलमे पर आई। सोनिया उसको भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत ले जा। लेकिन सामईन आखिरी जुमले दे रहा हूं, यहाँ ये जुमला सुन के खुश हो के ना उठ के चले जाएं कि चलो जी जन्नत ते जाना ही है, नमाजा दी छुट्टी, रोजे दी छुट्टी, अगर हिम्मत हो सके तो कल दा रोजा रख लो। क्यों सामीन मोहतरम, मेरे हुजूर किन को निकाल के जन्नत ले गए? कहां से ले गए? जहन्नुम से ले गए। तो सोचो तो सही, वो जहन्नुम में जब गए तो क्या जहन्नुम की आग का सहना सौखा है? नहीं। तो ये याद रखें, जन्नत जाएंगे अगर गुनाहगार हो गए, स्याहकार हो गए, फासिक व फाजिर हो गए तो जहन्नुम से होके जाएंगे। और अगर कोई जवान ये कह रहा हो कि चल कोई गल नहीं, एक बारी फेरा ला लांगे, तो सामीन मोहतरम अगर इतनी हिम्मत है तो आज ही घर जाके घर की आग को जला के 1 मिनट हाथ ऊपर करके अपने आप से पूछ लेना, ये आग बर्दाश्त हो गई तो वो भी कर लेना। हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आओ जिंदगियां बदलें, जिंदगियां बदलें, बुराई को जिंदगी से निकाल दें, गुनाहों को जिंदगी से निकाल दें। झूठ, हरामखोरी, सूदखोरी, दूसरे का हक छीनना, ये सारी बुराइयां निकाल दें। सामीन मोहतरम इंशाअल्लाह ताला अगर हम यहां पर जिंदगी बदल कर रब की बारगाह में झुक गए तो फिर वो वक्त दूर नहीं, इंशाअल्लाह ताला कब्र में जब पहुंचेंगे तो हुजूर खुद फरमाएंगे, फरिश्तों इससे ना पूछो, मैं बताता हूं ये मेरा दीवाना था, ये मेरा आशिक था। तो आज के इस अजीम महफिल मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अभी लफ्ज़ अब्द की 2 हिकमतें बयान हुई। उनमें से हमने मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझने की कोशिश की। रब कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है, रब्बे कायनात माफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताज़ हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहु आली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।